friends, today we are going to learn remaining portion of chapter number 2, nutrition in animals. Earlier we have studied the normal nutrition process which occurs in humans, and today we are going to learn nutrition in grass eating animals कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उन एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह की होती है, आज वो स्टडी करेंगे हम। अर्लियर इससे पहले हमने ह्यूमंस में हम न्यूट्रिशन कैसी होती है और उन एनिमल्स की न्यूट्रिशन स्टडी की थी हमने जो मांस खाते हैं। फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल्स, पर्टिकुलरली ग्रास। ग्रास इज रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो बेसिकली प्लांट्स को ही खाते हैं, स्पेशली ग्रास को। जो घास होती है वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सेलुलोज। ह्यूमंस एंड मैनी अदर animals cannot digest cellulose. The grass eating animals have a unique method of digesting cellulose. जो ह्यूमंस हैं, जो कोई मीट खाने वाले एनिमल्स हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज, लेकिन जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं उनमें ख़ास जो स्पेशल मेथड उनके अंदर होता है डाइजेस्ट करने का सेलुलोज को। हैव यू सीन अ काउ और बफेलो डूइंग समथिंग वाइल रेस्टिंग? क्या आपने कभी कोई गाय और बफेलो को कभी देखा है कि वो जब नॉर्मल रेस्ट भी कर रही है तब भी वो उनका जो मुंह है वो कुछ ना कुछ उनके मुंह के अंदर चलता ही रहता है, मीन्स वो च्यूइंग करते ही रहते हैं, चबाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। इनफैक्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो द फॉडर एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो स्टोर करते हैं अपने पेट के अंदर र्यूमन में। जैसे कि ये जो साइड में गाय का डायग्राम दिखाया है, इसमें भी उन्होंने दिखाया कि उसका जो स्टमक है, स्टमक की बजाय उसको र्यूमन बोलते हैं। इन द र्यूमन फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कड। जो ये र्यूमन है, यहाँ पे जो खाना है, जो घास यहाँ पे आती है वो सिर्फ आधी ही डाइजेस्ट हो पाती है, और आधी डाइजेस्ट हुई घास को या फूड को हम कड बोलते हैं। द कर्ड इज़ देन ब्रॉट टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड। और जो वो आधा पचा हुआ जो खाना होता है जिसको हम कर्ड बोलते हैं, वो कर्ड बाद में इन्हीं गाय की जो मुंह है वो वहाँ पे वापस आ जाता है और ये उसको दोबारा चबाते रहते हैं। उस चबाने के प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं, और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उन एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। इसमें क्या है, जब र्यूमिनेशन होगी, जब वो आधा पचा हुआ खाना मुंह में चबाते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है और जो वो फूड है वो सेमी लिक्विड पेस्ट सा बन जाता है। जैसे कि हमने कई बार देखा भी है, कहा हुआ है, जब वो चबाती रहती है तो उसके मुंह के अंदर से झाग सी निकलती है, तो वो झाग क्या है? वही जो र्यूमिनेशन होने के बाद जो वो निकल रहा है पेस्ट लाइक मटेरियल, वो ही होता है। वो जो काऊ का स्टमक है वो ह्यूमन स्टमक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इनके स्टमक में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ र्यूमन, सेकेंड इज़ रेटिकुलम, थर्ड इज़ ओमेसम एंड फोर्थ वन इज़ एबोमेसम। जैसे कि ये जो नीचे फिगर है 2.11 उसमें दिखाया हुआ है कि जो पूरे ये स्टमक का डायग्राम है, इसमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। फर्स्ट इज़ र्यूमन, देन ओमेसम, ओबेसम एंड रेटिकुलम। ये चारों चैम्बर्स स्टमक के हैं, तो इनकी वजह से ही जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। र्यूमन एंड रेटिकुलम, the first chamber of ruminant stomach is rumen. It is largest chamber. I mentioned earlier, food is stored here and digestion of cellulose also takes place here. जो र्यूमन है वो सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्टमक का, और इसमें ही जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। फ्रॉम द र्यूमन द फूड एंटर्स द सेकेंड चैम्बर रेटिकुलम। र्यूमन के बाद वो जब खाना है जो डाइजेस्ट होने के बाद रेटिकुलम में आएगा। र्यूमन दोनों आपस में जो अटैच्ड होते हैं, रेटिकुलम और र्यूमन इस तरह अटैच होते हैं कि उनमें कुछ डिफरेंस भी नहीं लगता, और जो यहाँ पे जो सॉफ्ट पल्प में जो कर्ड बनता है वो तैयार हो जाता है। पल्पी फूड इज़ ब्रॉट बैक टू माउथ व्हेन द एनिमल इज़ रेस्टिंग। और जब एनिमल रेस्ट कर रहा होता है तब वो जो फूड है हाफ डाइजेस्ट हुआ वो एनिमल है उसके मुंह में आ जाता है, और वहाँ पे वो उसको और भी
ज़्यादा च्युइंग करते हैं। च्युइंग करने के बाद माउथ से वो फूड को पुश करके जो उसका थर्ड चैम्बर है ओमैसम में ले आते हैं। वो ओमैसम सबसे छोटा चैम्बर होता है। हेयर द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड ओबैसम। अब ओमैसम के बाद वो एबोमैसम में आ जाएगा। यहाँ पे जो इसको ट्रू स्टमक बोला जाता है, मीन्स कि जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स र्यूमिनेशन करते हैं, उन एनिमल्स में जो स्टमक है उसको एबोमैसम बोला जाता है। डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे सक्रीट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और यहाँ से ही जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। सो ये था उसका काओ में जो ग्रास ईटिंग जितने भी एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसे होती है। अब हम इसको क्विकली थोड़ा सा वो करेंगे, अपना रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले जो लार्जेस्ट चैम्बर था वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन में आधा फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो माउथ में चला जाता है, रेटिकुलम में आता है। रेटिकुलम से वो फूड माउथ में चला जाता है र्यूमिनेशन के लिए, और माउथ से वो जो फूड है वो वापस ओमैसम में आता है। ओमैसम सबसे छोटा चैम्बर होता है। ओमैसम से वो फूड एबोमैसम में जाएगा। एबोमैसम को हम असली जो उसका स्टमक है वो बोलते हैं। यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सक्रीट होते हैं, और यहाँ से वो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पे वो उस फूड से न्यूट्रिएंट्स हैं अब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो विद दिस वी आर डन विद द न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. So with this all the topics of this chapter are covered and completed. Thank you.